देश भर के जो गिग वर्कर हैं जिन्होंने 25 दिसंबर को भी हड़ताल की थी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऑफ कर दिया था, क्योंकि जो उनकी सुरक्षा है, जो उनका वर्किंग कंडीशन है, जो उनका इंसेंटिव है, वो कम दिया जा रहा है, काम ज़्यादा लिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, कोई नारेबाजी नहीं हो रही है, ना किसी सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इन्होंने केवल अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो बंद कर लिया है। लेकिन पुलिस आप देखिए यहाँ कितनी से ढेर सारी है, पुलिस पहुँच गई है इन गिग वर्कर के लिए, जबकि ये गिग वर्कर ने केवल अपना प्लेटफॉर्म ऑफ किया है और ये कहा है कि जो उनका इंसेंटिव है उसको बढ़ाया जाए, काम करने का जो वातावरण है उसको अच्छा किया जाए। सर, आप लोग गिग वर्कर हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? हम ये सुन रहे हैं कि इंसेंटिव कम दिया जा रहा है, काम ज़्यादा आपसे लिया जा रहा है। जी सर, पैसे हमें बहुत कम दे रहे हैं। जैसे कि अभी 20-20 रुपए का ऑर्डर बचते हैं, थर्ड फ्लोर का ऑर्डर आता है और इंसेंटिव भी हमारे कम कर दिए हैं। जी। तो 25 तारीख को भी आप लोगों ने ऑफ कर लिया था प्लेटफॉर्म को? नहीं, हड़ताल नहीं थी। अच्छा जी, यहाँ पे हड़ताल नहीं थी, बाकी कहीं और जगह होगी तो होगी, यहाँ पे नहीं थी। अच्छा। लेकिन गिग वर्कर जो है वो अब इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बारिश होती है, उस वक्त भी आप लोग काम करते, तो इंसेंटिव इतना कम क्यों दिया जाता है? अब सर कंपनी इंसेंटिव कम दे रही है, इसमें हम कंपनी बोलते हैं, लेकिन कंपनी बोलती है आगे से हमको यही मिल रहा है। लेकिन सरकार को तो एक रेगुलेशन बनाना चाहिए ना आप लोगों के लिए। सर बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी भी फैमिली, अगर हमें इन केस कुछ हो जाता है हमारी फैमिली को कौन देखेगा। हम अपनी जॉब छोड़ के इस प्रोफेशन में इसलिए आए थे कि कंपनी ने काफ़ी लालच दिए थे, 30,000 40,000 कमाओगे महीने में, बट हम वहाँ से 5-6 साल छोड़ चुके हैं। अब हमें इसमें हम काम करने लग गए हैं, बट हमें इतना पे आउट नहीं मिलता। और अब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो भी हमें फिर दोबारा से, मेरा एक्सीडेंट भी पिछले महीने हुआ था। अच्छा। हाँ जी, ये मैंने नई गाड़ी ली है, देखिए कर्ज लेकर के किसी तरह से। लेके इन्होंने नई गाड़ी खरीदी क्योंकि इनका एक्सीडेंट पिछले महीने हो गया था, और वो इसलिए एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि ये आपके घरों में गर्म खाना या बहुत कम वक्त में सामान पहुंचाने के वजह से कंपनियां कहती हैं कि 10 मिनट के अंदर आप इसको पहुंचाओ। हाँ जी, ये सर उंगली फट गई थी, पैरों में स्पाइन में चोट लगी हुई है, पर फिर भी काम तो करना ही है, क्योंकि घर पे आटा दाल तो ऐसे नहीं आएगा, वो तो काम करने से ही आएगा। घर का खर्चा तो चलाना पड़ता है, फिर कर्ज होते हैं, काफ़ी ईएमआईज वगैरह होती हैं। तो भी आपने ईएमआई से ही खरीदा होगा गाड़ी को भी? नहीं सर, कर्ज लेके खरीदा है, क्योंकि ईएमआई में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, तो आसपास से लेकर के थोड़ा फिर उनको धीरे धीरे देते रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और आप लोगों की डिमांड है कि भाई 5 लाख से ज्यादा गिग वर्कर हैं, आप लोगों की सुरक्षा के लिए बीमा कोई पॉलिसी नहीं है। आपको कहा जाता है कि 10 मिनट के अंदर फले जगह पर सामान पहुंचाओ, वहां पर जाम लगा हुआ है, इसके वजह से स्पीड तेज होती है, दुर्घटना का खतरा होता है, और पूरी तरीके से एल्गोरिज्म के आधार पर इनकी ड्यूटी तय होती है, इनका इंसेंटिव तय होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि तकनीक के आधार पर आप लोगों का इंसेंटिव तय होता है। हाँ जी सर, और सर ये 14-14 15-15 घंटे काम करवाया जाता है। कुछ इंसेंटिव का कुछ ऐसी टाइमिंग होनी चाहिए कि हम भी 10 घंटे काम करें और अपने परिवार के साथ अपना टाइम बिताएं। हम सुबह उठ करके आ जाते हैं, हमारा बच्चा सोया होता है, वो भी हमें नहीं पहचान पाता कि पापा कहाँ चले गए। अब वो सुबह ही उठ करके अगर ना आए तो हमारे टारगेट पूरे नहीं होंगे। तो बच्चा सोया हुआ ही मिलता है, रात को आते तो बच्चा सोया मिलता है, सुबह बच्चा सोया हुआ मिलता है, रात को ही बच्चा सोया हुआ ही मिलता है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। और सर ये कंपनी का मैं बता दूं सर, अब जैसे कोई बंदा 10,000 की नौकरी कर रहा है, अब कंपनी क्या है, हर किसी नंबर पे एडवर्टाइजमेंट भेज देते, 35,000 महीना कमाए, 35,000 महीना कमाए। ठीक है सर, वो बेचारा 10,000 की नौकरी छोड़ के लालच में इसमें आ जाता है, वो गाड़ी खरीदता है कर्ज लेकर करके, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, और फिर वो बेचारा फंस जाता है, क्योंकि उसको थोड़े दिन काम देते हैं, फिर उसको फिर वही कि सर एक बात बताइए, ये करोलबाग जोन है, यहाँ पे 100 बंदों के लिए काम है कंपनी के पास। अब बंद कंपनी ने लालच में रेफर के खाने के चक्कर में 1000 बंदे भर्ती कर रखे हैं, क्योंकि जितने वो भर्ती करते हैं उनको, जो भर्ती करने वाले हैं लैपटॉप पे, उनको रेफर मिलता है। इस लालच में सर ये भर्ती, इससे क्या हम लोगों को काम कम हो जाता है। और सर रेट इतना गिरा रखा है, 10 रुपये, अभी यहाँ से ऑर्डर लेके अभी 1 किलोमीटर में देना तो 13 रुपये 15 रुपये ये हमें मिलता है। उसके अलावा बस 7-8 रुपये सर्ज मिल जाता है। और बरसातों में हम काम करते हैं भीग के, इतना रिस्क होता है सर, किसी कस्टमर की बैल को बजाते हुए भी डर लगता है कि कहीं उसमें करंट तो नहीं है। चौथे फ्लोर पे ऑर्डर मंगवा। अच्छा, कई बार कस्टमर भी आपसे देर से थोड़ा 2 मिनट अगर सर ऐसा होता है, 5 उंगली बराबर नहीं होती।
बहुत से कस्टमर अच्छे भी होते हैं, बहुत से कस्टमर बेकार भी होते हैं। अब कोई चौथी मंजिल का ऑर्डर है, हमने बोला भाई आप ये सर 2 फ्लोर आप नीचे आ जाइए, 2 फ्लोर हम ऊपर आते हैं। बहुत से समझदार बंदे आ जाते हैं, बहुत से कहते हैं नहीं भाई मैंने तो पूरे पैसे दिए, आप ऊपर आओ। जैसे सर और सर कस्टमर मिसबिहेव भी करता है। सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बहुत से इतने समझदार होते हैं बेचारे नीचे भी आ जाते हैं। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आई, ना कोई यहाँ नारा लग रहा है, ना कोई यहाँ पर किसी के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद किया जा रहा है। ये बेचारे शांतपूर्ण तरीके से गिग वर्कर खड़े हैं, इन्होंने केवल अपना मोबाइल जो होता है उसको ऑफ कर लिया है। नहीं सर, शायद मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रतीकात्मक आप लोगों ने विरोध दर्ज करवाया कोई हल्ला है। चिल्ला अब नहीं इसमें इतनी पुलिस लगाने की क्या जरूरत है? सर ये भी हमसे पूछताछ कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हमने भी इनको भी समझा दिया सर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पे जोमेटो वालों ने थोड़ी बहुत हड़ताल करी थी, वो बेचारे वो भी शांत हो गए, क्योंकि हड़ताल से कभी कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन कहीं ना कहीं तो विरोध देखिए दर्ज करवाना पड़ेगा ना आपको, अपनी आवाज। सर विरोध इसलिए हो रहा है, कमाई है नहीं। 300 रुपये का रोज पेट्रोल लगता है, कमाई है नहीं। कमाई हो रही है क्या नाम है 700-800 रुपये की, उसमें 300 रुपये चले गए, अब बचा क्या? महंगाई के हिसाब से देखते हुए उतनी कमाई नहीं है। तो अभी ये पुलिस के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये गिग वर्कर का नाम, पता, मोबाइल एड्रेस, दुनिया भर की चीजें नोट कर रहे हैं। लग रहा है पता नहीं कौन सा गिग वर्कर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कितना बड़ा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो ये जो हालात हैं, अब ना तो अभी तक 25 तारीख को एक स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद में किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों ने इन बेचारे गिग वर्कर के हालात जानने की कोशिश नहीं की, ना तो इंसेंटिव बढ़ाने की कोशिश की, और ना सरकार ने इसमें कोई हस्तक्षेप किया। कम से कम सरकार को एक रेगुलेशन बनाना चाहिए, वरना हर कंपनियां इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भर्ती करेंगी, फर्जी ऐड दे करके आप 40,000 35,000 रुपये कमाएंगे। एक्सीडेंट हुआ है अभी इनका एक्सीडेंट हुआ है, कोई इनको मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ड्यूटी पे एक्सीडेंट हुआ है, महेश नाम है, मुआवजा नहीं, नहीं कुछ कोई नहीं मिला मुआवजा सर, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फोन गिर गया वो भी नहीं दिया। और आपके पैर में चोट लगी, स्पाइन में चोट और लगी। अभी भी ये घायल स्थिति में काम ड्यूटी पे आए हैं। क्यों? इनको अपना परिवार पालना है, महीने से बैठा था सर घर। इनको अपना परिवार पालना है। 1 महीने से बैठे हुए हाँ घर बैठा था, और किसी ने कोई कुछ नहीं। मजबूरी में ही आए हैं सर। ये देखिए, ये देखिए ड्यूटी पर इनको चोट लगी, चोट लगी। तो जो काम करने आया हूँ मैं, चोट लगी थी मेरे, और कंपनी ने कुछ नहीं दिया मेरे को। हाँ अभी भी काम करने आया हूँ, बाइक चला नहीं पा रहा हूँ, भतीजे को लेके आया हूँ साथ में बाइक चलाने के लिए, क्योंकि घर पर मजबूर हूँ, पैसे वैसे नहीं है घर पे, इसलिए लेके आया हूँ उससे मैं। तो ये देखिए, ये हमारे देश के वो गिग वर्कर हैं, जब आप बीमार होते हैं तो आपके घरों में खाना पहुंचाते हैं, जब आप बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, तो ये आपके घरों में दवाइयाँ, ज़रूरी सामान पहुंचाते हैं। बदले में इनको क्या मिल रहा है? असुरक्षा की भावना। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उधार लेते हैं, गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाए तो किसी तरीके से बनवाते हैं, लेकिन कोई इनको ये रेगुलेट नहीं करने वाला कोई नियम इनके लिए बना हुआ है कि कोई रेगुलेशन उस तरीके से हो। और अगर ये थोड़ा सा भी उस तरीके से अपना प्लेटफॉर्म ऑफ करते हैं तो आप देखिए पुलिस, ये देखिए तमाम सारी पुलिस यहाँ पहुँच जाती है। तो सरकार को भी चाहिए कि ये जो गिग वर्कर हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको कम से कम उनके कायदे कानून, उनके काम करने का घंटा कम से कम डिसाइड हो, ताकि सम्मानजनक तरीके से ये भी अपने काम को कर पाएँ। दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।